साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आइए आज हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा जो अंतरण है, उस अंतरण पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह क्या क्या परिस्थितियां हैं और किन किन कारणों से उस पर प्रतिबंध लगाया है और क्या क्या जो है करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो साथियों, जो आरसी कोड की धारा 98 है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर यानी सेल, गिफ्ट, मार्गेज या लीज, यानी आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कोई भी भूमि जिसे पट्टे पर लेना चाहते हैं या दान कराना चाहते हैं या विक्रय कराना चाहते हैं तो ये आप नहीं करा सकते हैं। और इसके लिए आपको, अगर ये कराना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको जो है सेक्शन 98 आरसी कोड में आपको कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी और विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर अंतरित करने से पूर्व आपको उस व्यक्ति के जमीन को आपको विक्रय लेने के लिए, दान लेने के लिए या पट्टे पर अंतरित करने के लिए, पट्टे पर लेने के लिए आपको कलेक्टर से आज्ञा लेनी पड़ेगी, यानी कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। और उस परमिशन के बिना आप दान भी नहीं कर सकते हैं अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को, उस जमीन को बंधक या पट्टे पर भी अंतरित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने किया है, अगर किया है तो ये धारा 98 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा कोई भी अंतरण जो है वह विधि के उपबंधों के विपरीत होगा और उसका प्रभाव भी जो है विधि के उपबंधों के विपरीत माना जाएगा। और आरसी कोड के धारा 106 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर इस संहिता के उल्लंघन में कोई अंतरण किया गया है और तो वह धारा 104 के अधीन शून्य हो जाएगा। यानी अगर आपने इस संहिता का जो ये प्राविधान है, इस प्राविधान के उल्लंघन में कोई भी अंतरण किया है तो वह संहिता की धारा 104 के तहत शून्य माना जाएगा। संहिता की धारा 104 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या आसामी द्वारा किसी जोत या उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण शून्य होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति की जमीन को बिना परमिशन के, बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के, अगर किसी अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति से अगर क्रय विक्रय का काम हो गया है तो ऐसा अंतरण जो है संहिता की धारा 104 के तहत शून्य का प्रभाव रखता है और ऐसा अगर कोई अंतरण संज्ञान में आता है तो वह शून्य माना जाएगा। तो साथियों, अगर आपको भी कोई अनुसूचित जाति है के व्यक्ति हैं और उनकी जमीन को अगर आपको विक्रय, दान या बंधक या पट्टे पर लेना है तो ऐसा करने से पूर्व आप कलेक्टर के समक्ष सेक्शन 98 में अनुमति के लिए आवेदन देंगे और अनुमति के उपरांत ही आप उस व्यक्ति से उस भूमि को क्रय करेंगे। अब अनुमति के लिए जो प्राविधान दिए गए हैं, उस अनुमति के प्राविधान में जो व्यवस्था है उसमें कई रीजन ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पर आप जो है अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। एक विक्रय करने के लिए जो अनुमति प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि अगर उस व्यक्ति को विक्रय करने के उपरांत जो विक्रेता है उसके पास 5 बीघे से अगर अधिक भूमि बच रही है तो उसे परमिशन ग्रांट की जा सकती है। यदि खातेदार जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त है और या वो खातेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य अगर असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसी कंडीशंस में भी कलेक्टर जो है उनको अनुमति, विक्रय की अनुमति उस दवा इलाज के लिए दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रमाण स्वरूप किसी विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण उसमें लगाना होगा बीमारी के इलाज का आवेदन के साथ अपने, और उस आधार पर भी आपको परमिशन ग्रांट किया जा सकता है। एक और है कि आप उस ज़मीन को विक्रय करके अगर कहीं दूसरी जगह आप ज़मीन परचेज करना चाह रहे हैं
तो इस कंडीशंस में भी विक्रय की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको जो उस ज़मीन को आप बेच करके दूसरी ज़मीन जहां खरीदेंगे उसका आपको एग्रीमेंट पत्रावली में दाखिल करना होगा, और उस एग्रीमेंट को दाखिल करने के बाद आपको जो है अनुज्ञा कलेक्टर अगर पाते हैं कि विधितः आपका आवेदन सही है तो आपको अनुज्ञा दी जा सकती है। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भी किसी अनुसूचित जाति के भूमिधर से कोई भूमि हासिल करना चाहते हैं या अंतरण कराना चाहते हैं या विक्रय, दान या बंधक या पट्टे पर अंतरित कराने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से कोई भी भूमि अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं हैं तो आपको कलेक्टर से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, और बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के अगर आप भूमि लेते हैं तो वह संहिता की धारा 104 के प्राविधानों के अनुसार विधितः गलत होगा और उसका प्रभाव जो होगा वो शून्य होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति से भूमि लेना चाहता है और वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, अनुसूचित जाति से भिन्न किसी जाति का है, तो उसे उस भूमि को लेने से पहले कलेक्टर से प्राय अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, और बिना अनुज्ञा के वह नहीं खरीद सकता है। इसी प्रकार जो संहिता की धारा 99 में ये प्राविधान है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति के संबंध में क्या कहा गया है। तो अनुसूचित जनजाति के संबंध में तो परमिशन का भी कोई प्राविधान नियमावली में वर्णित नहीं किया गया है, और स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति का जो भूमिधर है वह अपनी भूमि का अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर अंतरित नहीं कर सकता है। यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनकी भूमि को विक्रय, अंतरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, और वह अनुसूचित जाति और जनजाति में ही, अनुसूचित जनजाति में ही अपनी भूमि को अंतरित कर सकते हैं। तो जो धारा 99 ये कहती है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि का अंतरण नहीं कर सकते हैं। इसको जो है रोक लगाई गई है इस कानून में, और सेक्शन 99 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, और इसमें लिखा गया है कि उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बंधक या पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार न होगा, यानी पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।